तेरा कलिमा आका के कलमे की तरह नहीं, तेरी नमाज आका की नमाज की तरह नहीं, तेरा रोज़ा उनकी रोज़े की तरह नहीं, तेरी ज़कात उनकी ज़कात की तरह नहीं, तो तू उनकी तरह कैसे हो सकता है? अरे अपनी ज़ात को देख, अपनी ज़ात को देख, अपनी औकात को देख, अपनी हैसियत देख, तू क्या है, तेरी रियलिटी क्या है, उनकी ज़ात को देख। तू कहता है तू उनकी तरह है, तू अपनी फैमिली को देख ले, अपने आबाओ अजदाद को देख ले। एक गुस्ताख ने कहा आका के वालिदैन ईमान वाले नहीं, अलयाज़ु बिल्लाह। हाँ, मुझे मदीनतुल मुनव्वरा में इसी बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया था। मदीनतुल मुनव्वरा के एक जेल में कहा गया लिखो लिखो, लिख कर दो, साइन करो, फिर तुम्हें जेल से आज़ाद किया जाएगा। अलयाज़ु बिल्लाह कागज़ पर लिखा हुआ क्या था? सईदा आमिना को अलयाज़ु बिल्लाह गैर मुस्लिम लिखा हुआ था। मैंने कहा नहीं 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 नहीं। मैंने कहा क्या कर लोगे? कहा फांसी देंगे। मैंने कहा हम रक्स करते हुए सूली चढ़ जाएंगे। और क्या चाहिए? हमारी तो तमन्ना ही यही है, हमारी तो आरज़ू यही है कि बकी मिल जाए, जन्नतुल बकी मिल जाए, वहाँ शहादत मिल जाए। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? हाँ, मैंने कहा कत्ल तैबा में हमको करोगे, रक्स करते हम सूली चढ़ेंगे, इससे बढ़ के क्या एजाज होगा कि बकी में सोया करेंगे। बकी में सोया। मैंने कहा दलील दो, मैंने कहा दलील दो। दलील दी, अकल के अंधों ने दलील दी। कहा देखो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम अव्वा में आए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से इजाज़त मांगी कि अल्लाह मुझे इजाज़त दे अपनी माँ की कब्र पर जाऊं, तो अल्लाह ने इजाज़त दे दी। आका ने दुआए मगफिरत की, दुआए मगफिरत करना चाहिए, अल्लाह ने मना कर दिया। कहा महबूब माँ के लिए दुआए मगफिरत न करना, तो ये दलील है चूंकि अल्लाह ने मना किया। कहा हदीस सही है। मैंने कहा सही है। कहा अल्लाह ने मना किया कि नहीं? मैंने कहा मना किया। कहा जब अल्लाह ने मना किया कि माँ के लिए दुआए मगफिरत न करो, तो पता चला दुआए मगफिरत न करना और दुआए मगफिरत की इजाज़त न देना इस बात की दलील है वो ईमान वाली नहीं थी। मैंने कहा ईमान वाली नहीं थी, नाम क्या है? आमिना है। अरे आमिना तो होती ही ईमान वाली है। आमिना नाम है और ईमान वाली नहीं है। हाँ, आमिना नाम है, आमिना नाम है। मैंने कहा बताओ। अब मैं इसकी ग्रामेटिकल रीजंस पर बात नहीं करता। मैंने कहा तुम दलील देते हो कि सही दलील है, सही हदीस है कि अल्लाह ने इजाजत नहीं दी। मैंने कहा कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है ला तकुम अला कब्रिही। अल्लाह कुरान में फरमाता है गैर मुस्लिमों की कब्र पर जाना मना है, हराम है, नाजायज है। कुरान में है ना। अब ये इक्तिदाउ नस से साबित करूंगा, देखिएगा आप, तो जो फरमाइएगा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया ना कब्र पर ना जाओ। किसकी कब्र पर जाना मना है? गैर मुस्लिम की कब्र पर जाना मना है। अल्लाह ने हुक्म फरमाया ला तकुम, नहीं है, ला तकुम नहीं जाना। तो मैंने कहा अल्लाह ने मना फरमाया ना,